चंपापुर नामक एक छोटा सा गांव था। इस गांव के सभी लोग हंसी खुशी रहा करते थे। इसी गांव में एक शंभू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। वो अपनी पत्नी और एक बेटे रोहन के साथ रहता था। शंभू प्रतिदिन जंगल जाता और लकड़ी काटकर उसे शहर में बेचकर जो पैसे मिलता उससे अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता था। और साथ ही साथ अपने बेटे रोहन पढ़ाई को भी पूरी करता था। रोहन वैसे तो पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, लेकिन गरीबी होने के कारण उसे अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं मिल पाता था। इसलिए यह बात को लेकर उसके माता पिता थोड़ा चिंतित रहते थे। पता नहीं रोहन की पढ़ाई का क्या होगा, उसकी पढ़ाई कैसे पूरी होगी। वो मेहनत करके पढ़ाई तो करता है, लेकिन हम लोग उसकी पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं करा पा रहे हैं। हाँ भाग्यवान, बात तो तुम सही बोली। रोहन पढ़ने में तो बहुत मन लगाता ही है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। कितना भी लकड़ी बेच लूं, उसकी पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं करा पा रहा हूँ। पता नहीं आगे क्या होगा, उसकी पढ़ाई पूरी करा पाऊंगा भी या नहीं। ऐसा नहीं है, उसकी पढ़ाई जरूर पूरी होगी। सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र रखिए। वैसे तो रोहन के घर वालों को उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत फिक्र रहती थी और वे लोग उसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। लेकिन इसी बीच रोहन के लिए एक ऐसा दिन भी आता था कि उस दिन रोहन बहुत ज्यादा उदास रहता था और सोचता था कि काश मेरी भी एक बहन होती। और वो दिन था रक्षाबंधन का, और रक्षाबंधन का दिन बहुत जल्द आने वाला था। समय बीतता गया। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का दिन आ गया। सभी लोग खुश थे, लेकिन रोहन उदास एक जगह बैठा हुआ था। तभी उसके पास एक लड़की आई जो कि उसी गांव की थी और बोली, क्या बात है रोहन, बहुत उदास बैठे हो। आज तो रक्षाबंधन का त्योहार है और तुमने तो कलाई में राखी भी नहीं बांधी है। हाँ, आज रक्षाबंधन का त्योहार सभी के लिए तो है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है जो कि राखी बांध सके। लाओ मैं राखी बांध देती हूँ। आज से मुझे अपनी बहन मानो और आज से ये मत सोचना कि तुम्हारी कोई बहन नहीं है। उस लड़की ने रोहन को राखी बांध दी। रोहन ये पल देखकर बहुत खुश हो गया और वो लड़की से बोला, मैं आज का ये दिन कभी नहीं भूलूंगा और आज से तुम मेरी बहन हो और मैं भाई का जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा। कभी भी जरूरत पड़े अपने इस भाई को जरूर बोलना। और फिर लड़की चली जाती है। समय बीतता गया। रोहन पढ़ाई करने शहर चला गया। वहां मन लगाकर पढ़ाई किया और एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई। एक दिन अचानक गांव में उस लड़की की मां बहुत बीमार पड़ गई। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रोहन को ये बात गांव वाले से पता चली।
और वो तुरंत गांव आ गया। आते ही सबसे पहले उस लड़की से मिलने हॉस्पिटल गया। रोहन लड़की से बोला, क्या हुआ तुम्हारी माँ को? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? माँ अचानक बीमार हो गई। डॉक्टर ने बोला है कि माँ को बहुत बड़ी बीमारी है, इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। अब मैं क्या करूं? कहाँ से लाऊं इतने पैसे? कोई चिंता की बात नहीं है, तुम माँ का इलाज कराओ। पैसे की चिंता तुम न करो, वो मैं देख लूंगा। लड़के की माँ का इलाज अच्छे से हो गया और उसकी माँ कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। एक दिन लड़की रोहन के पास आई और बोली, मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मेरी माँ की जान बचाई है। इसमें एहसान की क्या बात है? जो तुमने राखी बांधकर मुझे अपनी भाई बनाई थी, उसी राखी का ये जिम्मेदारी था। तो दोस्तों, राखी का पर्व एक भाई बहन के प्यार के साथ साथ एक दूसरे के जिम्मेदारी को भी याद दिलाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले कहानी में।